जीवियस वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो आज के दिन के हवाले से है, विच इज़ वर्ल्ड एड्स डे। एड्स क्या चीज़ है, इस पे बात की जाएगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जो कि आप लोग रिटेन भी रखिएगा, याद भी रखिएगा और औरों को भी बताइएगा। लेकिन वो सब बातें करने से पहले मैं आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो रिपीट कर दूं। हमारा पोल का सवाल है कि क्या हुकूमत को 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं। ये इसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके दे सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक्चुअली बहुत हद तक इस चीज़ में इस तरह इन्वॉल्व है कि वो इंचार्ज हैं ब्लड बैंक के लियारी जनरल हॉस्पिटल में। अब ये चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ब्लड बॉन्ड, मतलब इस इन अ सेंस के ब्लड से बहुत लगती है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से बहुत लगती है। तो हम इस चीज़ से बात करते हैं और हमारे पास मौजूद है डॉक्टर निसार अहमद, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खतरनाक काम है आपका। वेरी रिस्की, वेरी डेफिनेटली। और इसमें सर हम लोग कुछ चीज़ों के अगेंस्ट तो इम्यून हो जाएं, जिस तरह हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट तो हो जाए, सी के अगेंस्ट नहीं हो सकते, एड्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की। तो ऐसी कंडीशन में मेरा एक ही मैसेज होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मोहतात और क्योर भी जब कहते हैं ना नहीं है परमानेंट क्योर। और फिर ये अपनी हद तक आपकी बात वजह है, हम इसके लिए जो है ना अवेयरनेस का प्रोग्राम मास कम्युनिकेट करें तो इट मे बी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक इस चीज़ से अवेयर हो जाए, तो अपने आप को मतलब इस चीज़ से सेफ्टी मेजर्स ले ले, तो दैट विल बी वेरी एसेंशियल और वेरी इजी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सही। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा ना सर से बात करने से पहले पोल का सवाल पूछते हैं। सर, हमारे पोल का जो सवाल आपने सुनाई है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैडम अभी इसका आप सवाल ज़रा क्लियर करें। अच्छा, मेरा सवाल था कि क्या हुकूमत को 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं? इसमें जहाँ तक पाकिस्तान में बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह से एथिक हमारे पास एक रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस भी आ रही हैं, तो इट्स नो डाउट करना चाहिए, लेकिन इट विल टेक टाइम टू सिंथेसाइज, टू मेक सेंसिटिव, टू मेक देयर प्रॉब्लम्स इश्यूज़। जब तक ये चीज़ें उनके माइंड में आ जाएंगी फिर ये बात क्लियर हो जाएगी, फिर वो खुद ही फैसला अपना आप कर सकेंगे। एक जगह और जहाँ से एक साइड देखा जाए कि वर्कलोड कितना है, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, खुद क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये तो हर फैमिली का हेड जो है खुद ही फैसला कर सकता है। मेरी भी ये सजेशन है कि होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है फैमिली के मतलब सरबराह पर, वो कितना अफोर्ड करता है, कितना एजुकेटेड है और इन फ्यूचर उन्होंने क्या पॉलिसी प्लानिंग बनाई है फॉर देयर चिल्ड्रन। सही। अच्छा सर, इसमें हम लोग ये बात तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं कि आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। उसके साथ साथ ये भी है कि आप वर्किंग हैं, आप बच्चों को इतनी अटेंशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ब्रॉटअप भी तो होता है बच्चे का, मेंटल ब्रॉटअप भी तो होता है, बच्चे को आप अटेंशन दे सकते हैं। माँ की आजकल जिस तरह आपको पता है माई न्यूट्रिशन के जो हाल हुए हुए, माँ की इतनी सेहत है कि वो इतने बच्चे मतलब फॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बिल्कुल इनको साइडलाइन नहीं कर सकते, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सर, हमारा जो आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो एड्स है, तो पहले तो सर से पूछेंगे सर एड्स जो है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एड्स क्या है, HIV क्या है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? असल में मैडम ये आपको मैं तफसील से बताऊँ, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम है। और सिंड्रोम आप इस चीज़ को समझ लें कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ जिसमें एक नहीं कम से कम 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, और ये तो कलेक्टिवली नाम है ग्रुप ऑफ डिजीज़ का, जिसका नाम हमने मतलब पढ़ा और लिखा और हर जगह पे आ भी रहा है, एड्स ये है। असल में एड्स लाने की वजह क्या है, एड्स की असल कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उसको कहते हैं HIV वायरस। HIV का मुखफ़िफ़ है ह्यूमन इम्यून वायरस, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के खून में ही मतलब सरवाइव कर सकता है और उसी से ही कंसर्न है। तो ये HIV का जो वायरस है ये इंसान के खून से बाहर निकल के कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? बाहर निकल के इनका सरवाइव होने का मतलब चंद घंटे, चंद दिन, मे बी चंद वीक्स तक भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा फनी सवाल है। फनी नहीं है, मतलब कोई भी ये सोचेगा कि सर ये जो मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके वो भी तो वो ब्लड लेके जाता है, isn't it? और फौरन उसने एक बाइट करने के बाद दूसरे इंसान को बाइट कर लिया, तो इससे क्यों नहीं फैलता?
बात यह है कि या इस पे रिसर्च हो रही है? हाँ, क्या है? असल में मैडम आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। कि देखो जहाँ से मॉस्किटो बाइट करके मतलब ब्लड ले जा रहा है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली अगर वो क्लाइंट है हाँ, हाँ, HIV का, हाँ, तो फिर तो हमारे पास 100% चांसेस हैं कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है। हाँ, लेकिन बात यह है कि हमारे पास प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ भी तो हो, हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन तो हो कम से कम वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो एक कंफर्म पॉजिटिव है, हाँ, फिर तो चांसेस हैं। और सेंसिटिविटी रेट हमारा 100% है। Exactly. 100% हमारी सेंसिटिविटी रेट है और हमें प्रिवेंटिव मेजर फ़ौरन लेने चाहिए। और ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं कि अगर में जो मच्छर ने काटा, आप उसका कहाँ से ब्लड निकाले, क्या करें, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, इस पे हम बात करते हैं। जी हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो कॉल अटेंड करके जी हम इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब, कैसे गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा, आज आपका पोल का सवाल है, थोड़ा सा लंबा दूंगा मैं, और डॉक्टर साहब से भी एक सवाल करूंगा। आप घबरा जाती है मेरी आवाज सुन के? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बातें करता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं तो आपकी आवाज सुन के खुश हो जाती हूँ। बड़ी मेहरबानी, वो तो आपके चेहरे से लगता है माशाल्लाह। और आप जितने प्यार से बड़ों की इज्जत से नाम पुकारती है, वो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। Thank you. और अपनी बेटी की तरह मैं समझता हूँ। अच्छा, बात ये है कि जैसे अगर एक तो ये है कि कितने बच्चे होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इसके लिए तो दुनिया ने पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई कम बच्चे होने चाहिए, आबादी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का मामला दूसरा है। यहाँ हमने हर चीज की आजादी दे रखी है। एक सरबराह है, वो जितना चाहे करप्शन करे, मुकम्मल आजादी है। सनतकार है, उसको मुकम्मल आजादी, अपनी चीजों की जितने चाहे दाम बढ़ाए। डॉक्टर है, उसको आजादी है कि चाहे अपनी फीस वो 3-3 हजार और 4-4 हजार पर विजिट की रख ले, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकम टैक्स देना हम पे कोई जरूरी नहीं है। जब हम इतनी आजाद कौम है, तो बच्चे भी हम कुत्ता बिल्ली की तरह पैदा करें तो कोई हर्ज नहीं है। ओह गॉड, सही। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से सवाल है। हाँ जी। कि ये जो बीमारी होती है, ये अगर माँ या बाप या दोनों को HIV पॉजिटिव हो तो लाजमी है कि बच्चे को भी मतलब एड्स या HIV होगी? और दूसरा सवाल ये है कि ये इम्यून सिस्टम HIV में जैसे आपने फरमाया कि खत्म हो जाता है, क्या इसके अलावा भी कोई बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है? थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू। हाँ जी, रेलेवेंट क्वेश्चंस पढ़े। जी पहला जनाब आपके सवाल का पहले सवाल का जवाब तो ये है कि क्या माँ या बाप से ये उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है? तो इसके पास हमारे पास जो स्टडीज़ आई हैं वो 10 to 15%, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो 10 to 15% चांसेस हैं कि उनके बच्चों में भी हो जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बात ये, इन दोनों में कंडीशन ज़रूरी नहीं कि मदर का इन्वॉल्वमेंट हो, फादर का भी है। कि ज़्यादातर हमारे पास जो रिस्क है जहाँ से ट्रांसमिशन हो रही है, इसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये एक चीज़। तो बच्चे का सेफ पैदा होना और माँ की ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी विदाउट एनी HIV इन्फेक्शन, इसका मतलब तमाम बड़ी एक हिस्ट्री है और होना चाहिए। अदरवाइज चांसेस हैं कि उनके ऑफ स्प्रिंग जो भी मतलब होगी उनमें चांसेस हैं। तो डेफिनेटली जब उनके बच्चे भी सर्वाइव करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग बर्डन एंड प्रॉब्लम फॉर होल द फैमिली आल्सो। और फिर बाय द वे बच्चा जो पैदा हुआ है न्यूनेटल, ये हम लोग उनको काउंट करेंगे अप टू द मंथ ऑफ 18। अच्छा, 18 मंथ एज तक हम लोग उनकी, अगर माँ से मतलब ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब हम PCR करेंगे। PCR एक हमारे पास एक टेस्ट है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी परसेंटेज जो है ना बच्चे में ट्रांसफ़र हुई है। ये कन्फर्मेटरी साइन है हमारे पास कि बच्चा भी मतलब खुदा न खास्ता इसमें इन्वॉल्व है। कितनी परसेंटेज ट्रांसफ़र हुई है, इसका मतलब क्या? कुछ परसेंटेज जो है वो अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? चांसेस कम होते हैं क्योंकि ओवरऑल जो ना सेंसिटिविटी रेट तो हमने पहले से बता दिया 100% है, लेकिन जो स्टडीज़ बता रही हैं कि पेरेंट्स से बच्चों में किस तरह मतलब परसेंटेज ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि ये मदर के साथ साथ अगर पेरेंट फादर का भी है, क्योंकि ग्रुप तो एक ही मिल जाता है और उनमें सेक्सुअल कपल भी है, तो जहाँ से ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन इतना है। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ दी HIV इन्फेक्शन है, इसमें मेजर जो है अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अनसेफ
ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अनसेफ जो है चाइल्ड बर्थ। अनसेफ चाइल्ड बर्थ यानी जो डिलीवरी कंडक्ट हो रही हैं हाँ। अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स अच्छा वो एट द इन द हैंड्स ऑफ द क्विक्स, इन अदर वर्ड्स। तो इसमें ये होता है कि दाइज होती हैं, अनट्रेंड होती हैं, अनस्किल्ड, उनके पास मतलब तमाम मेजर्स होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ कर रही होती हैं इवन के वो अनस्टरलाइज होते हैं। तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि कहीं से इन्फेक्शन लग जाए। सही। अच्छा सर, कोई और डिजीज़ ऐसा है जिसमें पूरा इसी तरह इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? डिजीज जो भी वायरस है ओवरऑल जो है ना, हमारा वायरस हमें अगर एड्स तो चले हमें पता है, एड्स का तो है, ठीक है। कोई और ऐसा डिजीज है? इससे हम बात करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, फिदा बोल रहा हूँ। जी फिदा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का फजल। आज क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे पोल का जवाब देंगे ना? पोल का जवाब तो हर यूसुफ साहब ने तो बड़े एग्रेसिव अंदाज से उसका जवाब दिया है। हाँ, मेरा तो एक पोलाइट सा एक आंसर ये है कि जब तक हमारे यहाँ विजन और अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो अगर हमने वो उसके ऊपर लॉ बना के कानून भी लगा दिया तो भी वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। क्योंकि लेकिन एक बात है ना फिदा साहब, जहाँ 100 बच्चों का फ्यूचर खराब होना था वहाँ 10 बच्चों का होगा, ये चीज है ना। लेकिन ये है कि वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना। वो अल्लाह का हुक्म है जी, अल्लाह ने कहा है, बस ये अल्लाह का हुक्म था तो वो हो गए, 8 हो गए। तो वहाँ पे तो हम आसानी से वो हर बात अल्लाह के ऊपर, हाँ हर बात हम इस तरह रिलीजन पे डाल के सेव कर लेते हैं अपने आप को। हाँ। बस ये एक मसाइल होते हैं, तो वो लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और ये नहीं होगी तो उस वक्त तक कानून बनाने से भी आई थिंक वो अमल, हमारे यहाँ कितने कानून मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। बिल्कुल। तो सेम इज द केस कि मैं एग्री हूँ इस बात लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम लोग ऐसे इतना स्ट्रिक्ट लॉ बना लें जिस तरह चाइना में है कि 2 से ज़्यादा हो गए तो फिर फाइन लग गया, तो फिर ये सब हो गया, अगर हम इस तरह का अपना लॉ बना लें तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ चलेगा? तो एट द सेम टाइम अगर हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और उनकी एजुकेशन को साथ साथ अगर इंक्रीज नहीं किया, हाँ, तो फिर वो स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो भी किसी काम का नहीं है। हाँ, वो फिर इविल्स में हो जाएगा ना, ये मसला हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, HIV का बड़ा इम्पोर्टेंट आज आपने ये इशू रेज किया है। मेरे ध्यान में 2 सवाल हैं। एक तो जब एक हेल्थी इंडिविजुअल में वायरस एंटर होता है तो इट विल टेक 5 to 7 years टू स्टार्ट द सिम्टम्स। सही। If I am right so or not, I don't think so. अगर 5-7 साल में अगर उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो क्या अगर वो पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो क्या वायरस सेल्फ लिमिटिंग हो के सिम्टम्स अपीयर ना हो, उसको एड्स ना हो, ऐसा हो सकता है किसी इंडिविजुअल में? मतलब आपको वो सेल्फ लिमिटिंग वाली चीज बीच में, चलिए ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। बिकॉज के एक और सवाल है साहब, बिकॉज ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग भी होते हैं। अगर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है और उसने वायरस को मार दिया है तो माइट भी वो उसको एड्स ना हो या वो सिम्टम्स अपीयर ना हो। वो हाँ, लेकिन ये वायरस बड़ा चालाक है ना, ये जाके काम ही इम्यून सिस्टम के ऊपर करता है, वो स्ट्रांग कहाँ से होगा? एक और सवाल है कि बाद एंटीवायरल रिसर्च हो चुकी है, मसलन हर्पीज सिंपलेस्ट वायरसेस के अगेंस्ट, वारिसिला के अगेंस्ट। ये साइक्लोवायर जो है वो होस्ट सेल के अंदर वायरल थायमिडीन काइनेज के साथ एक्ट करके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होके सिर्फ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को ही वो मारती हैं, वायरोस्टैटिक है वो। तो क्या ऐसी एंटीवायरल एड्स के वायरस के लिए क्यों नहीं हो सकी अभी तक रिसर्च? क्या उसका कोई एक्शन कोई अलग है या क्या मसला है? हम ये आपको अभी बताते हैं, ठीक है जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इनका आंसर करें सर? ठीक है जी, छोटे से ब्रेक है जी। ब्रेक पे जाने से पहले पोल का सवाल मैं रिपीट कर दूं। हमारा सवाल है, क्या गवर्नमेंट को 2 से ज़्यादा बच्चों पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप हमें कॉल करके भी दे रहे हैं। छोटी सी ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।